स्टूडेंट वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 8 का एसएसटी का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसमें मैं एमसीक्यू के आंसर आपको बता रहा हूँ, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, और जो मॉर्निंग वाले हैं वो तो मैच कर लें, इवनिंग वाले पेपर की प्रैक्टिस करने से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला 10 साल का लड़का है और फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो खींचा जा रहा है या छीना जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करना अलाउड नहीं है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आएगा। आपको याद रखना है 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, तो इन्हीं के बेस पर कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो स्थानांतरित कृषि है ना लद्दाख, तो उसमें उसे किस देश के नाम से जाना जाता है। तो देखो लद्दाख बोलते हैं मलेशिया को। तो आपको मैंने बोला था कि बुक से अच्छे से एक एक लाइन आपको करनी है। तो आप जब जियोग्राफी की ये वाली बुक ओपन करेंगे, एग्रीकल्चर का चैप्टर देखेंगे, एक तो इसमें से क्वेश्चन आने आना, ये वाला जो है कोई भी पूछ सकता है वो। एक आपको ये जितने भी ब्रैकेट्स दिए होते हैं ना, जैसे इस बार मुझे लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें केमिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, जैविक कृषि कहते हैं। और एक ये रहा है, देखो मिल्पा कहाँ पे, मैक्सिको में, रोका कहाँ ब्राजील में, और लद्दाख का मलेशिया में। ऐसे ऐसी चीज जिस बच्चे ने कर रखी है वो कर लेगा। और ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जो काजू है या जो कॉफी है, ये किस में आती है, प्लांटेशन में आती है। ठीक है, चावल विश्व में कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा उगता है, चाइना में सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद भारत में सेकंड नंबर पे होता है। तो ऐसे तो क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जूट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। तो देखो चैप्टर कम है तो इसलिए बहुत डीपली देंगे, और आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि कॉफी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ब्राजील में होती है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई सर पेपर बता रहे थे अभी बता रहे हो, तो थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे फ्यूचर में पढ़ेंगे करेंगे या फाइनल टर्म में तैयारी करेंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर इसने बोला है। ठीक है, फिर यहाँ पर ना बच्चों को एक गलतफहमी हो गई कि ये मैचिंग करनी, मैचिंग नहीं करनी। ये जो सरकार के 3 अंग है, इन क्या ये होते हैं सरकार के 3 अंग, क्या ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। तो कौन से होते हैं सरकार के 3 अंग, तो आपको पता होना चाहिए LEJ। ठीक है, LEJ, या इसको हम ऐसे याद करते हैं जेल। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो ये 3 ये होते हैं। तो आप तीसरे का सी आंसर लिख के आओगे। ठीक है, फिर चौथे का देखो, ये कह रहा है मिट्टी को बचाने का कौन सा एक उपाय है। देखो यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पे नहीं, टीचर ने अगर नहीं बताया तो आपको नंबर मिल सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है नोट। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर मौस्तरीकरण आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आपको सही मैचिंग करनी है। तो आपके पास अगर पॉलिटिकल की बुक है ना, उसमें ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो वहां लोग समझिए 545 सीटें लिखी हैं, मतलब 2 जो सीटें है ना राष्ट्रपति द्वारा चुनी हुई लिखी हुई थी। अगर 543 लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होती है, 230, ये गलत दे रखा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। तो इसने बोला गलत की आपको मैचिंग करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसके आसपास की चीज आप अच्छे से करो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। फिर ये पता है छठा कैसे करना है, ये दोनों फीचर किसकी हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में फसल उगती है, और सुनहरा रेशा उसको बोलते हैं। तो वो कौन होता है, अभी मैंने बताया था आपको, जूट को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वो बोल देगा कि दूसरे नंबर पे भारत में उगती है, तो उस फसल का नाम क्या है, तो व्हीट भी है और राइस भी है। ठीक है, और जो सूखे इलाकों में उग जाता है वो है, ठीक है, ये मक्का है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अगर सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के लिए 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा जारी रखने या बंद करने का अधिकार है, तो ये हर राज्य की सरकार की मर्जी होती है वो रखे या ना रखे। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। फिर ये कह रहे हैं विटीकल्चर किसे कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे कुछ इसमें से क्वेश्चन दे सकता है, ये रहा विटीकल्चर। ठीक है, तो विटीकल्चर में अंगूरों की खेती आ गई। तो जिस बच्चे ने एक लाइन पढ़ी है उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। पानी को बचाने के उपाय क्या है बताओ। पानी को बचाने के उपाय देखो 3 है, बारिश के पानी को रोको, और खराब होने ठीक कर दो, और गाड़ी धोने के लिए बाल्टी में कपड़े का प्रयोग करना। टाइम का मैं थोड़ा स्पीड से बताता हूँ। ठीक है ना, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, डी आंसर है। उसके बाद ये कह रहा है कि सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो 1651 में खुली थी, किस नदी के किनारे खुली थी, तो ये पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, हुगली नदी के किनारे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट में खोली गई थी, तो पश्चिम बंगाल में खोली। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर आप जल मंत्री होते, वायु या जलवायु मंत्री होते, तो आप क्या कदम उठाते। तो आप ये उठाते कि आप वन्य जीव अभ्यारण्यों को अधिक स्थापना करवाएंगे ताकि जीव जंतु और सुरक्षित रह सके, ना कि ये गलत काम करे। सी आंसर है इसका। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसको लाइन से लिखो। देखो मैंने क्या करा आपको पूरा बताने के लिए ना सारी डेट लिख दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में 1600 में आई, फिर प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई, उसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई, फिर
ये जो टीपू सुल्तान था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारा गया था। 3 में लड़ाई लड़ी थी ना, तो 1799 में मारा गया। तो ये लाइन से लगाना था, तो इसका आंसर क्या 2143। ठीक है, तो मैंने ये डेट ली थी कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहे रोपण कृषि कौन सी है, तो रोपण कृषि मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जो प्लांटेशन जो होती है, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है। देखो ये क्वेश्चन ना कैशू वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, काजू आ गया। फिर कह रहे कौन सी पुस्तक लिखी है विष्णु भट्ट गोडसे, तो माझा प्रवास है। एक बात और बताता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी 8वीं की, जिन्होंने पुरानी पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा, है ना। तो चलो अब जो है ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कौन सा सही है। देखो सबसे पहले चेक करना होता है दोनों ट्रू है फॉल्स है। अगर भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। फिर कह रहा है कारण यह है कि भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका, क्या न्यायपालिका कानून का निर्माण करती है, कानून की रक्षा करती है, रक्षा करती है, तो ये लाइन गलत है। तो ये सही है, ये गलत है, तो हम सी पे टिक करते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये चेक किया करो कि क्या दोनों ट्रू है। फिर चेक किया करो कि क्या नीचे वाली लाइन ऊपर वाले के लिए बोली गई है। अगर नीचे वाली लाइन ऊपर वाले के लिए बोली गई है तो ए पे टिक करेंगे। ठीक है, और अगर नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन बिल्कुल अलग है लेकिन सही लिखा है तो बी पे टिक करेंगे। इसलिए और ध्यान रखना, एक बात बताऊं, दोनों कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा सी। उसके बाद यहाँ पर ये ना अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह आ गए हैं, तो मैं अभी इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रिया बता देता हूँ। प्राथमिक क्रिया जो खेती बाड़ी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। ये जो बैंकिंग है ना, ये तृतीयक है, और व्यापार जो है वो द्वितीयक है। तो राज्यसभा का काम क्या होता है, लोकसभा में जो बिल आता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और राज्य के जितने भी सब सदस्य होते हैं वो अपने राज्य की समस्या को जनता के सामने, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके सामने पेश करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं या करवाते भी हैं। देखो भूस्खलन क्या होता है, जमीन का अपनी जगह से खिसक जाना, तो कैसे कैसे होता है, जैसे बहुत ज्यादा हम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है आप में भी, टोटल सीट कितने 200, तो 200 का आधा कर दो, तो 100 में 1 जोड़ दो 101, जिसके पास 101 होगा उसके बाद बहुमत की सरकार होगी। तो ये कह रहा है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है यहाँ पर, तो वो है अनुशासन दल। ये कह रहा है इसको बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, तो 101 में से 80 घटा दो, तो इसको 21 सीटें चाहिए। तो सरकार बनाने के लिए कोई एक एग्जाम्पल लिख दो। आप बोलो कि आप अनुशासन और सबल पार्टी को जोड़ दो, या अनुशासन और लोकप्रिय दल को जोड़ दो, या अनुशासन और विनय पार्टी को जोड़ दो, तो आराम से सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, पावर में आ जाएंगे। और आपसे एमएलए की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सुन रहे हो ना मेरी बात। ये कह रहा है एक्स देश की सरकार का केवल एक ही स्तर है, क्या वह देश संघीय व्यवस्था वाला देश है, तो बोलोगे नहीं है, उसमें एक ही है। तो फिर जैसे चाइना में, तो वो केवल अपनी ही चलाएगा इसको। ठीक है, वहां पे दो से अधिक स्तर पर सरकारें नहीं होंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन वगैरह देख लो, आप प्रैक्टिस कर लो, और जिनको पूरे आंसर चाहिए ना, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा, बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये पेपर फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैप वर्क कर लो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी, शॉर्ट डाल दिया था मैंने मैप का। ठीक है, तो इतना बहुत है वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर।